आज के पाठ में आपको आचार्य श्री रुद्रदेव सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। आचार्य श्री रुद्रदेव सुरीश्वर जी महाराज से बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। नाम उनका भले रुद्रदेव था, परंतु उनका जो दिल था ना, वो बहुत कोमल दिल था। खुद से कभी भी थोड़ा सा पाप हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाते थे। कुछ गलत हो जाए तो भी वे सहन नहीं कर पाते थे। वे ज्ञानी भी थे। ज्ञानी ऐसे 11 अंगों के बाद 12वां अंग आता है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 विभाग हैं: परिकर्माणि, सूत्राणि, पूर्वानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। आचार्य श्री रुद्रदेव सुरीश्वर जी महाराज साहेब पूर्वगत विभाग के अंतर्गत आने वाले एक योनि प्रावृत्त इस विभाग के विशेष अधिकारी अधिकृत जानता थे। ये वाचना भी देते थे योनि प्रावृत्त ग्रंथ की, और योनि प्रावृत्त ग्रंथ इनको अच्छे ढंग से रचा पचा था। हमेशा आगमों की एक अपनी मर्यादा होती है। वाचना कब देनी, कैसे स्थान पर देनी, किस समय देनी, आगम के पाठों को बोलना है तो किस रीति से बोलना है, कहां अल्प विराम, कहां पूर्ण विराम इत्यादि बहुत मर्यादाएं होती हैं। हमेशा अपने शिष्यों को वे योनि प्रावृत्त ग्रंथ की वाचना दिया करते थे। वे पांशुपुर क्षेत्र से मानखेड़पुर एक नगर में पहुंचे और वहां पर जो साधु जनोचित जगह थी उस जगह पर वे रुके। जैसे ही वाचना का समय हुआ, मुनिजन इकट्ठे हुए। कुछ सामान्य गुरु जी से प्रश्न पूछे। गुरु जी ने प्रश्नों का उत्तर दिया। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी था: गुरु जी महाराज साहेब, हम आपसे जी से वाचना लेना चाहते हैं, क्या हम ले सकते हैं? आपकी अनुकूलता तो है? गुरु जी ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। तो मुनियों ने वापिस निवेदन किया, गुरु जी महाराज, यदि आप श्री जी तैयार हैं तो कृपा करो, वाचना रूपी तप। वाचना एक तप की प्रक्रिया है। वाचना तप के अंतर्गत स्वाध्याय एक भेद है और स्वाध्याय का एक प्रकार है वाचना। वाचना, प्रेक्षणा, प्रावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, इस रीति से स्वाध्याय के 5 प्रकार में से पहला प्रकार वाचना। वाचना वह पद्धति है जिसमें गुरु जी बोलते हैं, शिष्य बहुत ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के गुरु जी के वचनों को सुनते 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 आत्मसात कर लेते हैं। दे रहे थे गुरु जी, पहले वस्ती शोधन देख लिया था मुनियों ने, परंतु अचानक जिस झोपड़ी में गुरु जी बैठे बैठे योनि प्रावृत्त ग्रंथ की वाचना दे रहे थे, क्रम से एक विषय आया, मछलियों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है। और वो मछलियों की उत्पत्ति ठीक है, मछलियों से हो, नर मादा मछलियों से हो या समुच्चय प्रक्रिया से हो, दोनों प्रकार की मछलियां होती हैं। संगी भी होती हैं
और असंगी भी होते हैं। और उस समय मछलियों के उत्पत्ति के लिए किस किस प्रकार के द्रव्यों का आपस में मिश्रण करके पानी में डाला जाए तो मछलियों की उत्पत्ति कैसे होती है, वह गुरुजी वह विधि बता रहे थे। और उसी समय किसी को भी कल्पना नहीं, न अंदर बैठे हुए मुनियों को कल्पना थी कि बाहर प्रच्छन्न रूप से दीवार के साथ में कान लगा करके एक मछुआरे ने वो विधि पूरी की पूरी सुनी, और उस विधि को सुन करके उसने अपनी बुद्धि में, अपने मन में उस बात को स्थिर कर दिया। पूरी की पूरी विधि उसने रमा ली। और उसको इतना पता था कि ये महात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो यदि ये अपने मुनियों को मछलियों की उत्पत्ति की विधि बतला रहे हैं तो ये निश्चित विधि सत्य ही होगी, इतना उसको विश्वास था। इसने सुन ली, अपने दिल दिमाग में स्थिर कर ली। हुआ क्या, उन्हीं दिनों दुष्काल पड़ा, बारिश नहीं हुई, और बारिश न होने के कारण से और सूरज बहुत 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 तप रहा था, और सूर्य के ताप के कारण से नदियां, सरोवर सूख से गए। पानी का भी अभाव और अन्न का भी अभाव, इसका नाम था दुष्काल। और सचमुच में दुष्काल में लोग मरने लगे, अन्न मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं। और ऐसे समय पर इस मछली मार ने गुरु जी से प्राप्त विधि का उपयोग किया, और इसने तो मछली उत्पादन का एक धंधा ही चला लिया, और उस धंधे के माध्यम से अपने परिवार का, अपने कुटुंबी जनों का तो यह पालन पोषण करता ही था, परंतु इसने तो व्यापार भी अपना लिया, क्योंकि जितनी चाहे उतनी पैदा कर ले ये तो विधि से व्यापार धंधा भी चलने लगा। गुरु जी आगे विहार कर गए। आगे विहार करके गुरु जी किन्हीं दूसरे गांवों में जाकर के धर्म की खूब खूब प्रभावना करते हैं। इधर से इस मच्छीमार ने खूब धन कमाया। एक दिन बैठे बैठे इसको ख्याल आया कि अरे मेरे पास में इतनी समृद्धि हो गई, इस समृद्धि के मूल में यदि कोई कारण है तो वो गुरु जी के द्वारा दी गई मछली बनाने की, मछली उत्पादन की विधि है। चलो चलो, इतनी संपत्ति हो गई मेरे पास, ये सब गुरु जी की कृपा है। मैं गुरु जी के पास में जाऊं और गुरु जी से कुछ पूछूं कि गुरु जी कुछ लाभ दो, ये सब कुछ आपकी कृपा से मिला है, तो आप श्री जी जैसा कहें वैसा मैं उपयोग करने के लिए तैयार हूं। ऐसा सोच करके वह गया। गुरु जी तो वहां पर उसको मिले नहीं, तो इर्द गिर्द के लोगों को कह करके गया कि जब कभी भी गुरु जी आए तो मुझको समाचार देना। एक दिन गुरु जी विहार करते 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 कुछ दिनों के बाद जब वहां पर आए तो व्यक्तियों ने जाकर के उसको कहा कि भैया गुरु जी आए हैं। इस समाचार को सुनते ही वो बेचारा पुलकित हो गया। उपकारी गुरु जी आए हैं। और वह गया गुरु जी के पास। गुरु जी के पास में जाकर के उसने वंदना की, उनको प्रणाम किया, विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक, हृदय की प्रीति से उसने प्रणाम किया। गुरु जी के लिए तो वह बिल्कुल
अनजाना व्यक्ति था। इतना विनय देख करके गुरुजी ने उसको धर्म लाभ, क्योंकि गुरुजी तो यही आशीर्वाद देते हैं कि भैया धर्म का लाभ हो, धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की आराधना उपासना साधना करते रहो, तो धर्म लाभ कहाँ। उसने कहा गुरुजी महाराज साहेब, धर्म लाभ हुआ या नहीं हुआ, परंतु धन लाभ तो आपकी कृपा से बहुत हुआ। गुरुजी चमके, धन लाभ, और उसमें भी कारण में, हाँ गुरुजी कैसे। तो उस मछली मार ने सही सही बात कह दी कि गुरुजी इसी झोपड़ी के अंदर बैठ करके आप अपने मुनियों को पढ़ा रहे थे, अचानक मैं भी ये जो बाहर के रास्ते से गुजर रहा था, मैं जैसे ही झोपड़ी के पास में पहुंचा वैसे ही आपकी आवाज सुनाई दे रही थी मुझको, और आप मछली उत्पादन की विधि बतला रहे थे, किस किस द्रव्य के संयोग से पानी में डालोगे, कौन कौन से द्रव्य मिला करके और मछलियां पैदा होंगी। वो बात मेरे दिमाग में बिल्कुल मैंने बिठाई, और मैंने उस विधि से महाराज दुष्काल के दिनों में मैंने मछलियां खूब पैदा की, उनको मारा, उनको काटा। अपने परिवार वालों को भी मैंने कहा कि भैया जब कभी भी मछलियां चाहिए हो तो ले जाना, और मैंने व्यापार व्यवसाय किया, उसका परिणाम ये अपार समृद्धि है मेरे पास। तो गुरुजी ये सब आपकी कृपा है, कुछ आज्ञा दीजिए, आपकी कृपा से जो मिला है मैं उसका आपकी आज्ञा के अनुसार कुछ उपयोग करना चाहता हूं। गुरुजी ने इस बात को सुनते ही दिल में बड़ा दुख पैदा हुआ। अरे ये असावधानी, और इसने सुन लिया, इसने तो अपने जीवन में कितनी 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 मछलियां मारी होंगी, और दुष्काल के समय उन सबके हिस्सा में यह सिद्धांत जो मेरे मुंह से निकला, ये कारण बन गया, हिंसा का अनुबंध चलता रहेगा। अरे यह मच्छी मार अभी तो खुद मारता है, अपने पुत्र पोत्रादि परिवार को देगा, तो न जाने ये हिंसा की परंपरा कब तक चलेगी। इसमें निमित्त मैं बन गया। मेरा तो पहला नियम है हिंसा न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, और मैं इसमें निमित्त बन गया। इतने बड़ी पाप राशि, इतनी हिंसा, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। महात्मा अपनी पीड़ा को मन में छुपा करके उससे एक बात पूछे, भद्र तू ये बता, तूने ये विधि किसी को बताई तो नहीं। उसने कहा गुरुजी आपकी कसम, मैंने यह विधि अभी तक किसी को बताई नहीं। हाँ मेरा बताने का विचार है, मैंने बताई नहीं है अभी तक। गुरुजी ने कुछ सोचा और कहा कि आगे किसी को बताना भी मत। गुरुजी ने फिर एक दूसरा निर्णय किया, मेरे सामने तो ये मना कर रहा है, मगर किसी को बता देगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये तो इसकी अपेक्षा अच्छा है इतनी बड़ी राशि में हिंसा का अनुबंध चालू रहे, इसकी अपेक्षा तो अच्छा है कि मैं इस अकेले को ही मार दूं, ताकि यह विधि किसी दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें आगे से आगे से आगे से आगे किसी के पास में भी जाए नहीं। इस एक अकेले आदमी को मार देने से इतना बड़ा लाभ हो सकता है। उसने कहा कि अरे बहुत अच्छा, तूने किसी को नहीं बताया, बहुत अच्छा किया, परंतु देख है तो यह व्यापार हिंसा का, है तो यह व्यापार पाप का, तूने पाप से कमाया है और पाप का परिणाम तो बुरा होता है। परंतु तेरी भक्ति देख करके मेरे दिल को तू मेरे बेटे जैसा लगता है। मेरा एक विचार है, ये हिंसा
ये व्यापार बहुत बुरा है और मैं तुझको उसी ग्रंथ के आधार पर, यानी कि योनि प्रावृत ग्रंथ के आधार पर मैं तुझको एक दूसरा द्रव्य संयोग बताता हूं, जिसके कारण से तुझको रत्नों की खेती मिलेगी, मोती मिलेंगे, बहुत सारे मोती, बहुत सारे रत्न, जब चाहिए तब तू उसको उत्पन्न कर सकेगा। बोल, तुझे स्वीकार है? उसने कहा, हाँ गुरुजी, मैं भी जानता हूं कि मछलियों का उत्पादन और ये उनका व्यर्थ हिंसा बहुत पाप है। यह भव भी बिगड़ता है, परभव भी बिगड़ता है, मन भी बिगड़ता है, आत्मा भी बिगड़ती है। गुरुजी, मैं छोड़ना चाहता हूं, परंतु करूं क्या? अगर आप श्री जी रत्नों के उत्पादन का तरीका बतलाते हैं तो गुरुजी आप जो कहेंगे सो मैं करूंगा। गुरुजी ने कहा कि देख, तुझे इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो तुझे न तो मांस खाना है, न ही जीवों का वध करना है। तुझे ही नहीं, तेरे परिवार वालों को भी यही करना पड़ेगा। बोल, तू इसके लिए तैयार है? उसने कहा, गुरुजी मैं तैयार हूं और मैं अपने वंश वालों को, अपने परिवार वालों को भी इसके लिए तैयार कर ही डालूंगा। वे मेरे वचन का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गुरुजी ने उसको अलग बुलाया, अलग बुला करके उसके कान में वो द्रव्य संयोग दे दिया, जिस द्रव्य संयोग से मोती, रतन, हीरे इत्यादि तो नहीं, परंतु पानी में से सिंह पैदा हो जाए। और कहा कि देख, ये मैं तुझको विधि दे रहा हूं, किसी को बताना मत, और तालाब के किनारे जाना, अकेले जाना, कोई देख न सके तुझको, ऐसे स्थान पर जाना और तालाब के किनारे खड़े होकर के तूने ये द्रव्यों को मिला करके फेंक देना। ठीक है गुरुजी, और तू फेंकेगा, कुछ पल इंतजार करना, तो रतन और तुझको उसमें से मोती, बहुत कुछ इस तरीके की चीजें तुझको मिल जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं, योनि प्रावृत शब्द का अर्थ, योनि शब्द का अर्थ होता है जीवों की उत्पत्ति का स्थान। योनि प्रावृत शब्द में जो योनि शब्द है, उस योनि शब्द का अर्थ है जीवों और अजीव पदार्थों के उत्पत्ति का स्थान। और जीवों और अजीवों की उत्पत्ति स्वाभाविक योनि के अतिरिक्त किन किन द्रव्यों के संयोग से हो सकती है, वो सारी की सारी विधियां जिस ग्रंथ में हो, उस ग्रंथ का नाम योनि प्रावृत। तो गुरु जी ने योनि प्रावृत ग्रंथ से ही मछलियों के उत्पादन की विधि बतलाई थी, जो कि जीव स्वरूप थे। अब वे रत्नों की उत्पत्ति का क्रम भी बतलाते हैं एक ग्रंथ के आधार पर। वो हीरे, पन्ने, माणिक्य इत्यादि ये सब अजीब पदार्थ हैं। तो जीव अजीबों की उत्पत्ति, परंतु एक ग्रंथ ऐसा कहता है कि गुरु जी ने सिंह उत्पादन की पद्धति उसको दे दी और वह उस तरीके के द्रव्यों को लेकर के गया और बिल्कुल कोई देख नहीं रहा था, सुनसान स्थान था। ऐसे स्थान पर जाकर के तालाब के किनारे उसने वो द्रव्य फेंका। कुछ पल गुरुजी ने इंतजार करने के लिए कहा था। उन्हीं पलों में सिंह का निर्माण हो गया और सिंह ने उत्पन्न होते ही तीखे तीखे नख, तीखे तीखे दांत, लंबे लंबे बाल, बड़ा भयंकर उसकी आंखें और क्रोध से मानो उसकी आंखों से खून
टपक रहा हो, इतनी लाल सुर्ख आंखों से उसने उस आदमी के ऊपर झपट्टा मारा और एक ही झपट्टे में उस आदमी को गिरा दिया, उस आदमी को फाड़ दिया, उस आदमी को खा लिया, उस आदमी का नामो निशान मिटा दिया और खुद पानी में वापिस वह विलीन हो गया। यह विधि और यह जीवोत्पादन पद्धति द्रव्यों के संयोगों के माध्यम से, और जो एक दूसरे ग्रंथकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, गुरुजी ने अपने वचन के अनुसार रत्नों की उत्पादन की ही विधि दी और वह रत्नों का उत्पादन करता रहा और फिर वह वापिस गुरुजी से धर्म पा करके और अपने वंश को भी हिंसा मुक्त उसने बनाया। इस रीति से आचार्य श्री रुद्रदेव सूरी जी महाराज साहिब जी की देखिएगा कितनी पाप भीरुता इत्यादि बहुत कुछ चीजें इस कहानी के माध्यम से अपने को पता लगती हैं। और ये पूर्वों के जानकार एक महान विभूति श्रवण सिंह सुरेश्वर जी महाराज साहेब नहीं, रुद्रदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब सचमुच में अद्भुत 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 ज्ञान के धनी और ज्ञान की वाचना देने वाले और सचमुच में धर्म की प्रभावना करने वाले। हिंसा की प्रवृत्ति अनजानपने में हुई थी, उसके लिए दिल में एक गहरा पश्चाताप और उसके पश्चाताप के रूप में गुरु जी महाराज साहेब जी ने यह आगे के लिए पद्धति हमेशा के लिए ही बंद कर दी। इतना ही कहना चाहता हूं।